एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन लीड वेई शियान को दिखाया जाता है, जो किसी को ढूंढते हुए एक रूम में आता है जहां युआन ड्रंक होकर अंधेरे में बैठा था। शियान जब उसे उठा के ले जाने लगता है तो युआन से गलती से वाइन का ग्लास गिर के टूट जाता है और वो शियान को जबरदस्ती किस करने लगता है। शियान जब उसे खुद से दूर करता है तो युआन कहने लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं वेई शियान से प्यार करता हूँ, मैं अपने भाई को पसंद करता हूँ। और वो शियान को फिर से किस करने लगता है। फिर शियान गुस्से में आकर उसे एक जोर का घूंसा देता है और युआन गिर जाता है और उसका हाथ ग्लास के टूटे कांच पे गिरता है, जिससे उसके हाथ से खून बहने लगता है। और ये सीन यहीं कट होता है। फिर अगले सीन में 2013 का सीन दिखाते हैं, जहाँ एक वॉल पे युआन और लिली का हाइट लिखा हुआ है। उस दिन न्यू ईयर था। डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है तो एक लड़की जिसका नाम लिली है वो डोर खोलने के लिए आती है। ये हमारे मेन लीड की लिटिल सिस्टर है। डोर खोलने पे सानपांग नाम का एक पर्सन अंदर आता है और ये हमारे मेन लीड का फ्रेंड है, जो अपने साथ न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए कुछ खाने के लिए लाया था। और अंदर किचन में शियान डिनर बना रहा था। सानपांग आते ही खाने को टेस्ट करने लगता है तो शियान उसके हाथ पे मार के उसे खाने से रोकता है, क्योंकि वो बिना हाथ धोए ही खाने को छू रहा था। तो सानपांग कहता है कि इसके बाद तुम्हें हमारा प्लान याद है ना, लेकिन शियान को समझ नहीं आता है कि ये किस प्लान के बारे में बात कर रहा है। तो सानपांग कहता है कि मुझे पता था कि तुम भूल जाओगे। और फिर वो उसे कुछ लाल लिफाफे देता है और कहता है कि इसमें पैसे तुम खुद डाल लेना। फिर शियान उसे उसके लिए थैंक्स करता है और सारा खाना टेबल पे रखने के लिए कह के किसी को लेने के लिए बाहर चला जाता है। फिर वो एक जगह सीढ़ियों पे रुक के सोचता है कि भाग्य में कुछ भी लिखा हो सकता है, इस गली से मैं रोज गुजरता हूँ। और एक दिन ऐसा पल आया जब मैं उसे अपने घर ले गया। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो वहाँ अंधेरे में एक लड़का बैठा हुआ था जिसका नाम युआन है। शियान उससे पूछता है कि क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है, डिनर का टाइम हो गया है। तो युआन कहता है कि मैं यहाँ थोड़ी देर और रुकना चाहता हूँ। शियान पूछता है कि थोड़ी देर, लेकिन क्यों? तो युआन पूछता है कि पहले मेरे बंस कहाँ है। शियान कहते हैं कि वो घर पे है, तुम्हारे लिए रेडी है। तो युआन कहता है कि मैं उन्हें यहीं खाना चाहता हूँ। तो शियान उसका सर रब करते हुए कहता है, लेकिन तुम उसे घर पे भी तो खा सकते हो। तो युआन कहता है कि ऐसा मत किया करो, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। शियान कहता है कि अगर तुम सच में बड़े हो गए हो तो यहाँ एक बदमाश की तरह छुप के क्यों बैठे हो। उसके बाद वो युआन को उठाने के लिए उसकी तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है और ये आगे बढ़ता हुआ हाथ देख के युआन के फेस पे स्माइल आती है और वो उसके साथ घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। 6 साल पहले इसी दिन जब न्यू ईयर का टाइम था तो शियान और लिली को एक न्यू फैमिली मेंबर के रूप में युआन मिला था। उस दिन से वो रोज उन सीढ़ियों पे शियान का वेट किया करता था। जब शियान आता तो वो युआन की तरफ ऐसे ही हाथ बढ़ाता, फिर दोनों साथ मिलके घर जाते। फिर प्रेजेंट में घर आने पे सभी एक साथ डिनर के लिए बैठते हैं तो पता चलता है कि शियान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाला है। लिली कहती है कि आप अपने साथियों से 2 साल पीछे हैं, ये एम्बेरसिंग हो सकता है। तो युआन कहता है कि ये सब इतने आसानी से तो नहीं होने वाला। तो लिली कहती है कि तुम हमारे फैमिली नहीं हो। तो युआन कहता है कि मैं शियान के फैमिली का हिस्सा हूँ और मेरे लिए बस यही काफ़ी है। तो सानपांग कहता है कि हाँ ठीक है, हम सब उसके फैमिली हैं, चलो अब सेलिब्रेट करते हैं। और फिर वो शियान को थोड़ा स्माइल करने के लिए कहता है, क्योंकि उसके चेहरे पे बड़ी मुश्किल से ही स्माइल देखने को मिलती है। और फिर वो सबसे कहता है कि मुझे लगता है कि शियान के पास हमारे लिए कुछ है। तो शियान अपने पॉकेट से वही लाल लिफाफे निकालता है और युआन और लिली को देकर न्यू ईयर विश करता है। दरअसल ये वहाँ का ट्रेडिशन है कि न्यू ईयर के दिन घर के बड़े अपने छोटों को लाल लिफाफों में पैसे डाल के देते हैं और न्यू ईयर विश करते हैं। और फिर शियान सानपांग के लिए टोस्ट करने के लिए कहता है और कहता है कि मुझे इसके पेरेंट्स को थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने रेंट पे रहने के लिए हमें घर दिया और तब से उन्होंने हमारे घर का किराया भी नहीं बढ़ाया। फिर डिनर के बाद सानपांग जाने वाला होता है तो लिली उसे कार्ड खेलने के लिए रुकने के लिए कहती है, लेकिन उसे कुछ काम होता है तो वो वहाँ से चला जाता है और वहीं टेबल पे किसी चीज़ का बिल रखा होता है। तो युआन उसे लेकर अपने रूम में चला जाता है और फिर उसके पास कुछ पहले के पैसे होते हैं, उन्हें और आज के पैसों को मिलाकर वो उन्हें काउंट करने लगता है। तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है कि तुम्हारी सैलरी को क्रेडिट कर दिया गया है, मतलब वो कहीं पार्ट टाइम जॉब भी करता है। और तभी नीचे लिली उसे कार्ड खेलने के लिए बुलाती है। दोनों मिलकर गेम खेलते हैं, लेकिन लिली बीच में चीटिंग करने लगती है तो युआन उसे रोकता है। तो लिली कहती है कि तुम मेरे बड़े भाई हो, मुझे एक बार तो जीतने दो। तो युआन कहता है कि तुम बिगड़ी हुई बच्ची की तरह हरकत करना कब बंद करोगी और तुम इंडिपेंडेंट होना कब सीखोगी। तो लिली कहती है कि मेरे पास घर पे शियान है और स्कूल में तुम। तो युआन कहता है कि मैं जल्दी ही स्कूल छोड़ने वाला हूँ, मैं एक क्लास छोड़ के अगले सेमेस्टर में हाई स्कूल जा रहा हूँ। तो लिली कहती है कि तुम बहुत बुरे हो, तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़ के कैसे जा सकते हो।
तो युवान कहता है कि मैं तुम्हें पीछे नहीं छोड़ रहा, तुम्हारे साथ एक ही क्लास में होना एम्बैरेसिंग है। तो लिली कहती है कि अब स्कूल में मेरा साथ कौन देगा। तो युवान कहता है कि अब तुम खुद के मन के मालिक हो, अब तुम्हें अपना सब कुछ खुद ही देखना होगा। शियान कहता है कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुमने इसे डिनर के वक्त क्यों नहीं बताया। तो युवान को ये सुन के थोड़ा खुद पे प्राउड फील होता है और लिली की बातें सुन के शियान अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है कि रेनबो और सनशाइन में पले बढ़े बच्चों के पास बड़ा ना होने की चाहत होती है, लेकिन हमारे लिए जिन्हें अपने भाग्य पे छोड़ दिया गया, हमें जल्दी बड़ा होने के लिए मजबूर किया जाता है। फिर हम जिंदा रहने के लिए अपने रास्ते खुद ढूंढते हैं। और फिर 2 साल पहले 2007 में सीन शिफ्ट होता है, जब शियान एक क्लब में काम मांगने के लिए एंटर करता है। तो वहाँ उसकी मुलाकात जुनली से होती है। वो उससे शियान का नाम पूछता है, तो शियान अपना नाम बताता है और उससे कहता है कि मुझे बताया गया था कि जब तक मैं आपको फॉलो करूँगा मैं कभी भूखा नहीं मरूंगा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ पार्ट टाइम काम करूँगा क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना होता है। तो जुनली उससे पूछता है कि क्या तुम टॉयलेट साफ कर सकते हो। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि उसे टॉयलेट साफ करने का काम मिला है और साथ ही वो दूसरे छोटे मोटे काम भी करता है। काम के बाद जब वो घर वापस लौटता है तो उसे गली में एक दीवार के पास एक बच्चा सोया दिखता है। जब वो उसके पास जाता है तो बच्चा डर के स्टिक उठा लेता है और उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। ये देख के उसे अपने बचपन की याद आ जाती है, जब वो भी अपनी मम्मी की मार से बचने के लिए ऐसे ही स्टिक उठाया था। शियान ने उस बच्चे में खुद को देख लिया था, इसलिए वो उसे बंस दे के वहाँ से चला जाता है। अब ये रोज का हो गया था, जब भी वो काम से वापस लौटता तो उस बच्चे के लिए बंस लेके आता और उससे बिना कुछ कहे वहाँ से सीधा चला जाता। और शियान अब टॉयलेट साफ करने के अलावा दूसरे और भी काम करने लगा था। धीरे धीरे उसे और काम मिल रहे थे और इस बार जब वो घर के लिए वापस लौटता है तो देखता है कि वो बच्चा ठंड से काँप रहा था। तो शियान उसे अपना जैकेट दे देता है। उस बच्चे को अब शियान पे ट्रस्ट हो गया था। फिर अगले दिन जब वो फिर से काम से वापस लौटा तो देखता है वो बच्चा शियान के पीछे पीछे आ रहा था और शियान जब उसे पीछे मुड़ के देखता है तो वो बच्चा रुक जाता है। ऐसा 2-3 बार करने पे भी वो बच्चा शियान के पीछे आता है। तो शियान उसे जोर से चिल्ला के कहता है कि मेरा पीछा करना बंद करो, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। फिर शियान के जाने के बाद वो बच्चा फिर से शियान के पीछे जाने लगता है। फिर नेक्स्ट डे बार में दिखाया जाता है कि शियान अब बार में कुछ गेम्स भी खेल रहा है और वो उसमें माहिर हो रहा है। फिर रात को दिखाया जाता है कि वो बच्चा शियान के घर के बाहर अंधेरे में बैठा था। तभी लिली शियान से कहती है कि क्या हम उसे अंदर ले सकते हैं। तो शियान कहता है कि अपने डिनर पे ध्यान दो, लेकिन लिली उस बच्चे को अंदर बुला लेती है। फिर नेक्स्ट डे जुनली शियान से उस बच्चे का नाम पूछता है तो शियान उसका नाम युवान बताता है। जुनली पूछता है कि क्या वो स्कूल जाता है और क्या वो रजिस्टर्ड है। तो शियान ना कहता है। तो जुनली कहता है कि जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं होगा तब तक वो स्कूल भी नहीं जा सकता। फिर वो शियान को कुछ पैसे देता है और कहता है कि तुम्हें अब पता है कि तुम्हें क्या करना है। फिर शियान बाहर आके एक बड़ा सा डंडा लेता है और एक आदमी को उससे पीटने लगता है और इतना पीटता है कि अब वो उठने की हालत में नहीं होता। फिर वो अंदर आता है और अपने पैसे वापस लेता है। फिर जुनली उसे एक बंद देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ दे सकता हूँ। फिर वो युवान को नाम देता है वेई जियान, जिसका मतलब है कि वो लड़का अब शियान का है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 4 साल बाद 2011 में, जहां सानपांग घबराते हुए जल्दबाजी में हॉस्पिटल आता है क्योंकि शियान बहुत घायल था। युवान भी उसे देखने आया हुआ था। शियान उसे घर जाने के लिए कहता है, लेकिन वो वहां से न जाने के लिए जिद करने लगता है। वो कहता है कि तुम इतने घायल हो, मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जा सकता, मैं तुम्हारे साथ ही घर जाऊंगा। तो सानपांग के बहुत समझाने के बाद वो घर जाने के लिए मानता है। सानपांग पूछता है कि तुमने दोबारा खुद को कैसे पिटवा लिया और तुम जुनली का गैंग कब छोड़ने वाले हो, तुम्हें तो उनका रोल मॉडल बनना चाहिए। और तो और जब भी मुझे कॉल आता है तो मैं हमेशा डर जाता हूँ। युवान और लिली के बारे में तो सोचो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उनका क्या होगा। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि शियान जुनली से कह देता है कि अब मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा, मैं अपनी फैमिली को खो नहीं सकता, वो मेरा घर पे इंतजार कर रहे हैं। और फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि शियान डिनर बना के लिली को डिनर के लिए बुलाता है और युवान अभी तक घर नहीं आया था। तो शियान उसके क्लास टीचर के पास कॉल करता है तो उनसे पता चलता है कि आज तो वो स्कूल ही नहीं आया था। तो शियान को शक होता है कि कहीं इसके पीछे जुनली तो नहीं है। फिर वो जल्दी से जल्दी युवान को ढूंढने के लिए बार में जाता है, जहाँ उसे हु मिलता है। वो उससे युवान के बारे में पूछता है तो हु कहता है कि मुझे नहीं पता, तुम मुझे मार सकते हो लेकिन तुम्हें अपने भाई के बारे में कभी नहीं पता चलेगा। और तभी दोनों में हाथापाई हो जाती है और जुनली देख लेता है। शियान उससे भी पूछता है कि मेरा भाई कहाँ है, लेकिन जुनली को इसका बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसकी गैंग ने युवान को पकड़ रखा है।
तो वो हू को देखता है तो हू कहता है कि ये ऐसे ही अपनी मर्जी से यहाँ से नहीं जा सकता, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, हमें रूल्स के हिसाब से चलना होगा, इसे भी रूल्स के हिसाब से कुछ पीछे छोड़ना होगा। और फिर वो शियान से आके कहता है कि यहाँ अपनी एक उंगली छोड़ के जा या फिर अपने भाई को। फिर जुनली युआन को लेकर आने के लिए कहता है तो शियान उसे लेकर जाने लगता है तो जुनली उसे रोक के कहता है कि हू बिल्कुल सही कह रहा है, हमें रूल्स के हिसाब से चलना होगा, तुम्हें मेरे लिए एक बॉक्सिंग मैच में भाग लेना होगा जिसमें 3 मैच होने वाले थे। अगर शियान तीनों मैच जीत जाता है तो जुनली उसे जाने देगा। तभी युआन कहता है कि नहीं, ये बहुत डेंजरस होगा। तो जुनली उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें तुम्हारा नाम इसलिए मिला है क्योंकि मैंने इसे दिया है, तुम अब तक जिंदा हो क्योंकि मैंने चाहा था और इसलिए तुम्हारे ऊपर मेरा बहुत एहसान है और अब वक्त आ गया है उस एहसान को चुकाने का। और फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि बॉक्सिंग मैच हो रहा है। शियान बहुत ज़्यादा थक गया था, उसके सर पे भी बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, लेकिन वो हिम्मत बनाए रखता है और मैच जीत जाता है। रेफरी जब विनर डिक्लेयर कर देता है तो उसके पीछे से बॉक्सर उसके पीठ पे एक मोटे से लकड़ी के डंडे से वार करता है जिससे उसकी पीठ में एक गहरा घाव बन जाता है। मैच खत्म होने के बाद युआन शियान के पीठ पे दवा लगाते हुए बहुत रो रहा था तो शियान कहता है कि रो मत, मैं जीत गया हूँ, तुम्हें अब खुश होना चाहिए। तो युआन कहता है कि अगर मैं नहीं होता तो आप इस लड़ाई में नहीं होते, अगर आपने मुझे उनके पास छोड़ दिया होता तो आप खुद को बचा सकते थे। तो शियान कहता है कि अगर मैंने तुम्हें खो दिया होता तो मेरे पास कुछ नहीं बचता। और फिर इसी के साथ ये सीन यही कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में 2013 का सीन दिखाते हैं जहां शियान सानपांग और शियोंग से मिलने के लिए आता है। शियोंग शियान से कहता है कि तुम अपनी स्टडी को जल्दी से पूरी करो और फिर टीम में वापस आओ, हम रोज यहाँ ऐसी मीटिंग्स नहीं कर सकते, ये मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग है। तो सानपांग कहता है कि तुमने इस पे इसलिए सिर्फ इन्वेस्ट किया क्योंकि ये कॉलेज में जा पाया, इसका पूरा क्रेडिट इसको जाता है, इसने 4 साल का कोर्स सिर्फ 3 साल में पूरा किया है, इसने तुम्हें प्राउड फील करवाया है। तो शियोंग कहता है कि हाँ उसने करवाया है लेकिन तुमने नहीं। तो सानपांग कहता है कि अब मैंने क्या गलत कर दिया। तो शियोंग कहता है कि इसे देखो, ये गेमिंग में इतना अच्छा है, इसे पता है कि प्लेयर्स को क्या चाहिए, इसने जो गेम डिजाइन किया था वो अभी बहुत पॉपुलर चल रहा है, मुझे कैसे भी करके इसे हायर करना ही था, हम एक स्टार्टअप कंपनी है तो हमें बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए फेम की जरूरत है। तो सानपांग कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, तुम बस इसे चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ शामिल नहीं होऊंगा। तो शियोंग कहता है कि नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। और तभी शियान के पास युआन के टीचर का कॉल आता है और वो बीच से ही उठ के वहाँ से चला जाता है। तो शियोंग कहता है कि क्या मैं अभी भी इसका बॉस हूँ, ये मेरे साथ मीटिंग के बीच में से ही उठ के चला गया। तो सानपांग कहता है कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इस दुनिया में उसके भाई बहन से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। इसके पेरेंट्स के गुजरने के बाद ही शियान के कंधे पे ही सब कुछ आ गया था। ये दिन में काम करता था और रात को स्टडी, और तो और इसने बाउंसर के भी रूप में काम किया है, लेकिन उसने ये लिली और युआन की वजह से छोड़ दिया था। अभी वो फैमिली को बचाने के लिए पुल हॉल में काम कर रहा है और हाई स्कूल पूरी करने के बाद वो गेम लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहा था। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि वो तुमसे मिला, तुम्हारी वजह से ही वो अपना कॉलेज पूरा कर पाया और एक कंपनी की शुरुआत के लिए तुमने उसमें इन्वेस्ट भी किया, नहीं तो उसका टैलेंट वैसे ही वेस्ट हो जाता। और फिर इसी सीन के साथ फर्स्ट एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।